जय हिंद। करंट विद प्रशांत में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं। स्टेट वाइज आपको अलग अलग मैप के साथ यहाँ पे कवर कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बताते चलूंगा कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर भी मिलता है, सो कनेक्टेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली करंट अफेयर यहाँ आपको दिया जाएगा, देखा कीजिए। चलिए, पहला सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क था। ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि 1936 में खोला गया था। कौन सा था? हैली नेशनल पार्क। अभी इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। दूसरा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील पे बना हुआ है और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आप फोटो देख सकते हैं। चलिए, ये देख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ पे सफेद चीते पाए जाते हैं, मतलब हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क में। 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अलावा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान में स्थित है। 0.3 वर्ग किलोमीटर का है। ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं इंपॉर्टेंट, कई बार कई सारे एग्जाम में बने हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी था। चलिए, अब हम स्टेट वाइज कुछ देख लेते हैं। साथ में मुझे जितनी ट्रिक्स मैं बना पाया हूँ वो मैं आपको बताते चलूंगा कि कैसे कैसे आप ट्रिक्स की सहायता से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे। जम्मू कश्मीर यहाँ है आप मैप में। तीन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं: दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, एक छोटा सा ट्रिक है, मैं स्टोरी के टाइप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आदमी है सलीम अली, ठीक, कहाँ गया? सलीम, ये नेशनल पार्क लिखा हुआ है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सलीम अली कहाँ पर गए? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इनकी इतनी ठंड है कि इनके दांत किट किट करने लगे। क्या करने लगे? सलीम अली जम्मू कश्मीर गए तो इनका दांत कैसा? ठंडी में दांत किट 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 करने लगता है ना, तो वही सलीम अली जम्मू कश्मीर पे गए तो इनका दांत जो है दाचीगाम, ये किट किट करने लगा। तो ऐसे आप याद कर लेंगे, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, अगला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये आप मैप में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेमस फेमस है। तो ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदौर किला नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। देखिए, हिमाचल प्रदेश से तो साफ साफ पता चल रहा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको याद रहेगा आराम। अब जहाँ पे हिमालय ज़्यादा होगा वहाँ पे वैली यानी कि घाटी भी ज़्यादा होंगी, तो आपको घाटी भी याद रखनी कि घाटी कहाँ पे ज़्यादा होंगी? पिन वैली। पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसके अलावा खीर गंगा, इंदौर किला और सिंबल बारा नेशनल पार्क ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में। खैर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पिन वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए। आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, 2 बार वीडियो देखेंगे आराम से आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए, अगला राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि आपके चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। कौन कौन से पड़ते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1936 में बना था। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि किस निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले हेली नेशनल पार्क था? तो उसका उत्तर हो जाता आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क। अब देखिए, हम इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, उत्तराखंड में आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड एक तीर्थ स्थल है। अभी मोदी जी भी हाल ही में वहां पे गए थे। तो उत्तराखंड एक तीर्थ स्थल है। तो तीर्थ स्थल में क्या रहेंगे? देवी जी रहेंगे और गोविंद यानी कि जो आपके गोविंद यानी कि कृष्णा जी हैं, श्री कृष्ण जी, वो कहाँ रहेंगे? तीर्थ स्थल पे रहेंगे। तो नंदा देवी, गोविंद, गोविंद जी राजा थे, तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि राजा गोविंद और नंदा देवी सब लोग कहाँ पे रहेंगे? उत्तराखंड में रहेंगे। अब जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ फूल तो चढ़ाया ही जाएगा भगवान को, तो क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी।
फूलों की घाटी कहाँ पे हो जाएगी? उत्तराखंड में। और आप सभी को पता होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में ही पड़ता है, तो ऐसे याद रखेंगे कि गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे नंदा देवी, राजा जी गोविंद, ये दोनों आपका उत्तराखंड में है और उनको फूल चढ़ाए जाएंगे, यानी कि फूलों की घाटी भी आपके उत्तराखंड में हो जाएगी। तो इस तरह आप याद रखेंगे रिलेट करके। आई होप कि आपको जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे आपको ये स्टोरी तुरंत याद आ जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। चलिए, अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये आप मैप में देख सकते हैं, मैंने साइड में सबका मैप लगाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा बनता है, इसलिए आपको सुंदरवन अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं? सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा और सिंगालीला नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क आपको पड़ते हैं। बुक्सा नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा, एक बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है। गोरुमारा, जल्दापारा, मारा, पारा, ये दोनों कहाँ पे पड़ेंगे? आपके पश्चिम बंगाल में। पारा पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, मारा भी आप पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे। सिंगा लीला नेशनल पार्क ये भी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला राज्य हमारा कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा आपका यहाँ पे पड़ता है साइड में। तो उड़ीसा भितरकणका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर हम इसको रिलेट करना चाहें उड़ीसा को कैसे याद रखेंगे, तो आप एक स्टोरी याद रखिएगा कि जैसे उड़ीसा भीतर से बहुत सिंपल है। उड़ीसा भीतर से बहुत सिंपल है। किस तरह है? उड़ीसा भीतर से बहुत सिंपल है। तो उड़ीसा भीतर से यानी कि भीतरकणका राष्ट्रीय उद्यान और सिंपल है यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, उड़ीसा भीतर से बहुत सिंपल है यानी कि भीतरकणका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपके उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। चलिए, अगला है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे ज़्यादा सिटी से इससे आते हैं, राजस्थान से। राजस्थान आपका मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राजस्थान पूरा डेजर्ट वाला इलाका है, तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान तो वहाँ पे स्थित ही होगा। और आपने राजस्थान में देखा होगा रणथंभौर का किला, तो रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में स्थित होगा। केवलादेव जैसे मान लेते हैं, केवलादेव राजा और सरिस्का रानी, ये माना हुआ है मैंने, मतलब मान लेते हैं कि एक केवलादेव राजा थे और एक सरिस्का रानी थी। तो केवलादेव राजा और सरिस्का रानी इन दोनों का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका हो जाएगा? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान कई राजा महाराजाओं का सिटी रहा है, मतलब राज्य रहा है। तो सरिस्का और केवलादेव ये दोनों कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। बाकी डेजर्ट से आप याद रखेंगे। और रणथंभौर का किला यहाँ पे है ही राजस्थान में, आपको सभी को पता होगा। रणथंभौर का किला राजा हम्मीर देव का किला था, तो ये किला भी यहीं पे है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपको राजस्थान आराम से याद रहेगा। इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से याद रखना है। कैसा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, अगला सिटी हमारा कौन सा है? गुजरात। गुजरात आपका सबसे साइड में स्थित है। गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये आप याद रखेंगे आराम से कि राजस्थान में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। लास्ट में मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा कि कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोना, ये जो यहाँ पे निकला हुआ है ये कोना है। अगर आप यहाँ किनारे की ओर जाएंगे तो गिर जाएंगे। कैसे जाएंगे? गुजरात जाएंगे तो गिर जाएंगे। रात में अगर गए तो गिर जाएंगे। कहाँ गए? मरीन आप सभी को पता होगा, समुद्र में। तो कहाँ गिर जाएंगे? समुद्र में। जैसे मान लीजिए कोई वसंदा नाम का लड़का है, वसंदा नाम का लड़का रात में छत पे गया तो मरीन में गिर जाएगा। वसंदा रात में छत पे गया तो मरीन में गिर जाएगा, ये आप याद रखेंगे। बाकी ब्लैक बक आप भी याद रखेंगे। चाहे तो इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि वसंदा बक बक करते हुए रात में गया तो मरीन में गिर गया। क्या? वसंदा बक बक करते हुए रात में गया तो मरीन में गिर गया। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला राज्य हम देख लेते हैं। अगला राज्य हमारा असम। असम में हमारे कौन कौन? तो असम में हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो असम में हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नामेरी, डिब्रू सैखोवा और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। अभी हमने राजीव गांधी वहाँ पढ़ा था राजस्थान में,
यहाँ ओरांग है। तो ऐसे याद रखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो आपको याद ही रखना है कि असम में पड़ता है। ठीक, असम में पड़ता है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो इसको आप अच्छे से रिलेट करके याद रखेंगे। अगला राज्य क्या है हमारा? मणिपुर। मणिपुर आपका भारत के सबसे कोने में स्थित है, पूरब में। यहाँ पे केवल एक ही मतलब राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमेशा बार बार एग्जाम में यही पूछा गया है, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकटक झील पे स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पे स्थित है। यहाँ पे संगाई हिरण भी पाया जाता है इस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये संगाई हिरण के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर में पाया जाता है। अगला क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे स्थित है। महाराष्ट्र के कुछ ऐसे याद रख लीजिए कि महाराष्ट्र के नाम कुछ अजीब अजीब है, जैसे नवेगांव, ताड़ोबा, गुगामल। नवेगांव, ताड़ोबा, गुगामल, ये सभी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, इसको आप याद कर सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव, ताड़ोबा और गुगामल, ये सभी आपके कहाँ पे हो जाएंगे? महाराष्ट्र में हो जाएंगे। आप चाहें तो इस सबको नोट करते चलिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो ही मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिख गया है, ये पापीकोंडा होना चाहिए, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, जब कोई आदमी ज़्यादा पाप करेगा तो क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पाप करोगे तो अंधे हो जाओगे, फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वेंकटेश्वर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा पाप करोगे तो अंधे हो जाओगे और आपको वेंकटेश्वर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये पापीकोंडा लिखा है, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से ट्रिक्स आप खुद से भी बना सकते हैं, खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप कोई ट्रिक खुद से बनाते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए पक्की बात है याद रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कभी कभी ट्रिक्स बनाने की। चलिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंद्रावती, यहाँ पे एक नदी बहती है, आप सभी लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? इंद्रावती। तो इंद्रावती, उसी नदी के किनारे आपका राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। मेन इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ही है आपका। ये याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है, इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है आपका। ठीक है, अगला है, अगला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका, यहाँ आप देख सकते हैं केरल और महाराष्ट्र के सीमा बनाता है आपका कर्नाटका राज्य। तो कर्नाटका राज्य में आपका पड़ता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सब आपके उधर पड़ता है। अब अगर हम इसको याद करना चाहें तो मैं एक स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। कर्नाटक का मतलब यानी कि नाटक। तो चलिए हम एक लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ज़्यादा नाटक मत करो, उधर मुख करके देखो, नगर की ओर मुख करके देखो, बैनर लगा हुआ है बांदीपुर का। ठीक है, ज़्यादा नाटक मत करो, नगर की ओर मुख करके देखो, बांदीपुर का बैनर लगा हुआ है। बन्नेर यानी कि बैनर, बांदीपुर यानी कि कोई स्टेट बांदीपुर, नगर उधर, नगर की ओर मुख करके देखो, बांदीपुर का बैनर लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कोई नाटक कर रहा हो तो आप कहेंगे कि ज़्यादा नाटक मत करो, उधर मुख करके देखो, नगर की ओर मुख करके देखो, बांदीपुर का बैनर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नगर की ओर देखो, बांदीपुर का बैनर लगा है, बांदीपुर का बैनर यानी कि बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख यानी कि उधर मुख करके देखो, मुख मतलब होता है मुंह, तो उधर मुख करके देखो, नगर की ओर बांदीपुर का बैनर लगा हुआ है। तो ये सभी आपके कहाँ पड़ जाएंगे? कर्नाटक में पड़ जाएंगे। ये स्टोरी आपको पक्का यह है याद आ जाएगी जैसे ही आप क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, तो आराम से आपको स्टोरी याद आ जाएगी। अभी नहीं तो जरूर याद आ जाएगी एग्जाम में, एक दो बार आप देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला राज्य है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आप सभी लोगों को पता होगा कि तमिल तमिल भाषा चलती है। तो एक तो मैं क्या करता हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना आ रहे हों, जैसे बहुत
ऊटपटांग सा नाम, जैसे तमिल का भाषा, अभी हम लोग हिंदी, वैसे तो मैं हिंदी भाषा का हूँ, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो तमिल की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती है। तो जो समझ में ना आए, थोड़ा तमिल के जैसा लगे, उसको तमिलनाडु पे टिक कर दो। हालांकि ये हमेशा काम नहीं करता है, पर कभी कभी काम कर जाता है। यहाँ पे हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु में देखिए, जैसे फिल्में बनती है ना, फिल्म, तमिलनाडु की फिल्म, आपने दक्षिण भारत की फिल्में देखी होंगी। सॉरी टू से, बट मैं यहाँ एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये मत कहिएगा कि रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल तमिलनाडु के लोग थोड़ा काले होते हैं ना, तो तमिलनाडु के गुंडे क्या करते हैं, मुट्ठी भरकर मलाई खाते हैं, फिर भी वो गोरे नहीं होते। मतलब अब वहाँ की जलवायु थोड़ा ऐसा है, प्रकृति थोड़ी ऐसी है कि थोड़ा काले हैं। तो तमिलनाडु के गुंडे, जैसे फिल्मों में आपने गुंडे देखे होंगे थोड़े काले होते हैं, तो तमिलनाडु के गुंडे मलाई मुट्ठी भरकर, मुट्ठी यानी कि पूरे हाथ में भर के मलाई खाते हैं, फिर भी गोरे नहीं होते। तो क्या हो जाएगा, गुंडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सभी आपके तमिलनाडु में हो जाएंगे। और तमिलनाडु के साइड को मन्नार की खाड़ी कहते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु को हम कैसे याद रखेंगे, तमिलनाडु के गुंडे यानी कि गुंडी नेशनल पार्क, मुट्ठी भरकर यानी कि मुकुर्थी नेशनल पार्क, मलाई खाते हैं यानी कि अनामलाई और मुदुमलाई खाते हैं, फिर भी गोरे नहीं होते। कहाँ के लोग, तमिलनाडु के लोग। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखेंगे। मैं कोई काले गोरे का वो नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा याद कराने के लिए बनाना पड़ता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल एक एक राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट, जैसे कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। अब कैसे याद रखेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लोग दूध पीने में बहुत आगे होते हैं। अगर आप जानते होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग दूध बहुत पीते हैं, दूध बहुत होता है। जैसे कि आप अब देखिए, आप रिलेट करिए कि कृष्ण जी आपके मथुरा से थे, मथुरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो कृष्ण जी दूध दही मक्खन बहुत खाते थे ना, तो दूध दही मक्खन कहाँ के लोग ज़्यादा खाएंगे, उत्तर प्रदेश के। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रखेंगे, वाल्मीकि जी एक ऋषि हुए थे, सभी को पता होगा, रामायण लिखी थी उन्होंने। तो बिहार में आप सभी को पता होगा, बुद्ध भी बिहार में हुए थे, तो वाल्मीकि भी कहाँ हो जाएंगे, बिहार में हो जाएंगे। बिहार में आपके कौन हो जाएंगे, वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में हो जाएगा। झारखंड में है आपका बेतवा नेशनल पार्क। तो झारखंड के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर आप वहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं तो टीचर किससे मारेंगे, बेत से मारेंगे, बेत के डंडे से टीचर वहाँ मारेंगे अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, झारखंड का नेशनल पार्क बेतवा नेशनल पार्क। दरअसल यहाँ पे बेतला होना चाहिए था, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये थोड़ा आप करेक्शन कर लेंगे, शायद टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। बेतला नेशनल पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता होगा, सिक्किम में है। कैसे, कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सिक्किम में ही आपका स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा आपका, सिक्किम में हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, ये दुधवा नेशनल पार्क से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में एक बार यूपी के एग्जाम में पूछा गया था, एक आरआरबी के एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है दुधवा नेशनल पार्क। तो अभी आप याद रखेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। नागालैंड में नतांगकी नेशनल पार्क। नागालैंड को तो सीधा रिलेट कर सकते हैं, नागा नतांगकी, नागा नगा नतांगकी, नागालैंड नतांगकी नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको सीधा आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। मेघालय, मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो आप मेघालय को कैसे याद करेंगे, तो मेघालय में आपको सीधा पता है, मेघ का मतलब होता है बादल। तो बादल जहाँ रहेंगे वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, वैसे भी मेघालय में वर्षा ज़्यादा होती है। तो सब लोग किससे चलते हैं, नाव से चलते हैं, यानी कि नाव को क्या बोलते हैं, नौका बोलते हैं। तो जहाँ मेघ होंगे वहाँ नाव से चलेंगे। ठीक हो, क्या करेंगे, जहाँ मेघ यानी कि बादल होंगे वहाँ नाव से यानी कि नोकरेक से चलेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश, वैसे मैं फिर से यहाँ रेसिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ऐसा आप नहीं कहेंगे, मैं केवल रिलेट करवाने की कोशिश करूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश थोड़ा चाइना के साइड में पड़ता है ना, तो वहाँ की प्रकृति थोड़ा ऐसी है कि वहाँ के लोग हल्का चाइनीज के जैसे लगते हैं। कई बार ये गलतियाँ भी हो जाती हैं, वो खैर भारतीय ही हैं, सारे हमारे भाई ही हैं, पर कई बार लोग उनको देखते हैं तो उनका क्या पूछने लगते हैं, नाम पूछने लगते हैं कि तुम अपना नाम बताओ, नाम बताओ कि तुम भारत के हो कि नहीं। तो वो अपना नाम बताते हैं कि हम अरुणाचल प्रदेश के हैं, तब ये करेक्ट होता है कि आप
अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के लोग हल्का डिफरेंट टाइप के दिखते हैं, तो हम उनके क्या पूछेंगे, नाम पूछेंगे। ठीक है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आप याद कर लेंगे। अगला राज्य है आपका केरल। केरल भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि केरल में एक ही चीज़ है, जैसे ही आप कोई पेरियार नाम से कोई चीज़ देखिए, पेरियार नदी, पेरियार बांध, पेरियार नेशनल पार्क, तुरंत केरल पे टिक कीजिए, क्योंकि पेरियार एक मतलब सोशल एक्टिविस्ट हुए थे, जैसे यहाँ आपने भीमराव अंबेडकर जी हैं जिस टाइप के, वैसे दक्षिण में पेरियार हुए थे। तो पेरियार के नाम की सारी चीज़ें हैं आपके केरल में। ठीक है, बाकी एराविकुलम और अनाईमुदी। अनाईमुदी आपका केरल में सबसे ऊंची पहाड़ी है, आप सभी लोगों को पता होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी अनाईमुदी कहाँ पे है, केरल में है, तो अनाईमुदी नेशनल पार्क भी वहीं पे हो जाएगा। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली और एराविकुलम नेशनल पार्क, ये दोनों भी आपके केरल में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, पर 11 के 11 हमको नहीं पढ़ना है, कुछ गिने चुने ही पढ़ने हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, मामा की नगरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मतलब कई सारे राज्यों से ये सीमा बनाता है, एकदम बीच में है। तो मामा कहाँ रहते हैं, जैसे बगल में ही तो रहेंगे, तो पड़ोसी को क्या बोलते हैं, मामा की नगरी बोलते हैं। तो सीधा आप याद रखेंगे कि कान्हा माधव, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, मामा के घर जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, कान्हा और माधव। ठीक है, और जाएंगे कहाँ पे, तो बांधवगढ़ में, कान्हा माधव बांधव। माधव कहाँ जाएंगे, बांधव में, माधव बांधव में जाएंगे। तो कान्हा, माधव और बांधव, ये सभी आपके कहाँ से रिलेट हो रहे हैं, मध्य प्रदेश से रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए संजय नाम का कोई लड़का है, उसने 7 पन्ने, 7 क्या लिए, पन्ने लिए, पेज जिसको हम कॉपी का पेज बोलते हैं, और उसको पेंच से जोड़ा। तो संजय ने 7 पन्ने लिए, पेंच से जोड़ा, 7 पन्ने लेके पेंच से जोड़ा, तो ये सब कहाँ हो जाएंगे, आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। तो कान्हा, माधव, बांधव, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच और संजय, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। चलिए, तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे स्टेट थे वो सभी मैंने यहाँ पे आपके कवर करा दिए हैं। अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएंगे। अब जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि आए हुए हैं एग्जाम में, एक आया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आ चुका है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व के लिए आरक्षित नहीं है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका आ चुका है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है, आपको पता होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था, आरआरबी में पूछा गया है। दुधवा, कहाँ के लोग दूध ज़्यादा पीते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग दूध ज़्यादा पीते हैं, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।